यूक्रेन के ऊपर पुतिन का बारूदी क्रोध, ऐसा प्रतिशोध कि रात के समय बारूदी उजाला कर दिया यूक्रेन में। ये पूरी खबर आपको बताऊंगा। और उधर पाकिस्तान में एक साल में ऑनर किलिंग के 405 मामले, एक बड़े नेता की उसकी पत्नी और मां के सामने हत्या कर दी गई। पाकिस्तान में यह भी कहा जा रहा है कि इधर शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं और अब उनके बड़े भाई को शायद राष्ट्रपति बनाए जाने की तैयारी है। पाकिस्तान में क्या खिचड़ी पक रही है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले यह खबर देखिए। ट्रंप की धमकी के बावजूद यूक्रेन में रूस ने फिर मचाई तबाही। 309 ड्रोन और 8 क्रूज मिसाइलों से हमला, कम से कम 13 लोगों की मौत और 132 से ज्यादा लोग जख्मी। कीव में 27 जगहों पर हमला, 100 मकान ध्वस्त। ये देखिए जरा कीव में क्या हुआ है, रात भर देखिए क्या हाल रहा है वहां। रशिया बीते करीब 2 महीनों से रह रहकर यूक्रेन पर अपना गुस्सा ऐसा दिखा रहा है जो इससे पहले लोगों ने कभी नहीं देखा। इनफैक्ट ये युद्ध जो सालों से चल रहा है, हाल के दिनों में और ज्यादा तेज हुआ है। और इसके पीछे बताया जाता है कि जो रशिया के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को निशाना बनाया था यूक्रेन ने, हमारे साथ जुड़े यहां एक्सपर्ट ये बताते हैं कि उसको निशाना बनाना पुतिन को बहुत ज्यादा क्रोधित कर गया। लेकिन इस समय खासतौर से ट्रंप की चेतावनी के बावजूद, पहले उन्होंने कहा 50 दिन का वक्त देता हूं, उसके बाद उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी युद्ध को खत्म करो। पुतिन की तरफ जितनी वो त्योरियां चढ़ा रहे हैं उतना ही पुतिन यूक्रेन को राख का ढेर क्यों बनाते जा रहे हैं। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव मेरे साथ यहां जुड़ रहे हैं और साथ में मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल शालीन। बहुत स्वागत है आप दोनों का। ये चल क्या रहा है एयर मार्शल, ये क्या करना चाह रहे हैं यूक्रेन के साथ, और क्या बिल्कुल भी लोड नहीं ले रहे हैं ट्रंप की बातों का? नहीं, आई थिंक ट्रंप की बातों का ही लोड और अंडरस्टैंडिंग करके कर रहे हैं। ट्रंप धमकी पर धमकी देते आ रहे हैं। हाँ। ट्रंप की जो एक तरीका है कि हम ग्लोबल ऑर्डर में पीस ला देंगे, शांति दूत बन जाएंगे। शांति दूत बनने के लिए धमकियां नहीं देनी पड़ती, पीस की स्पेलिंग क्या है उनकी? पीस की स्पेलिंग उनकी शांति वाला पीस है या टुकड़े टुकड़े वाला PIEC वाला है, पीस कर देंगे, वही चल रहा है। और आप देखिए अभी क्या हो रहा है। ये जो इन्होंने मारे हैं इसमें स्कंदर के मिसाइल्स भी मारी हैं। के जो है क्रूज मिसाइल्स हैं, उसका जो M वर्जन है वो बैलिस्टिक मिसाइल है और ये क्रूज मिसाइल जो है टोमाहॉक टाइप है। इसका मतलब जिस निशाने पर गई हैं उसको उसने तहस नहस कर दिया है। आप जो कह रहे हैं बारूदी वर्षा हुई है, वो वहां जरूर हुई है और बहुत तेज हुई है। अब बताइए इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है जो धमकियां दे रहा है? क्या वो जो धमकियां दे रहे हैं, क्या वो जो कह रहे हैं कि आप लोग बोलने को क्यों नहीं तैयार हो? ट्रंप है इसका जिम्मेदार। और कितना खोल के बोले सर, और इतना क्या एक्सप्लिसिट बोले? ट्रंप के और कोई नहीं हो सकता। आप बोलते हो 50 दिन, 50 दिन निकल गए, थोड़े और दिन, जल्दी से जल्दी। ये लैंग्वेज क्या है? आपने तो बोल लिया 300 आपके ड्रोन आ गए, दुनिया भर में शांति करा दी, सुनामी को हाथ के इशारे से रोक दिया, और आप कह रहे हैं ट्रंप जिम्मेदार है? ना, बिल्कुल अपने आप। मैं कहता हूं इस समय एक यूनाइटेड नेशन में पारित होना चाहिए। ट्रंप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिस्पीस इन द वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशन को यूनाइटेड नेशन बने रहना कि नहीं बने रहना? क्यों? अगर यूनाइटेड नेशन को टूटना चाहिए, लेकिन सच्चाई को फेस करना चाहिए। क्यों आज की तारीख जितने दूसरे ग्रुप्स बने, आप ये बताइए, ब्रिक्स तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनसे। ब्रिक्स खड़ा हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? आपको पता है? इंडिया खड़ा है उसके अंदर, इसलिए हो रहा है। इसलिए लोग मोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि हियर इज अ कंट्री इंडिया जिसके साथ हम अपने आप को दुनिया में दिखा सकते हैं। पीके श्रीवास्तव सर सीरियस नोट पे कुछ कह रहे हैं। सीरियस नोट ये है कि अब ट्रंप को आपने देखा था, एक पिक्चर आई थी, उसमें जो ज्यादा हंगामा करता था उसको गुलाब का फूल दिया जाता था। इनको हर तरफ से गुलाब, गांधीगिरी, हाँ गांधीगिरी, थोड़े गुलाब के फूल पहचाने पड़ेंगे। इनको समझ में आए गुलाब भी होता है। अब ये क्या कर रहे हैं कि मेरा सामान खरीदो, और सामान खरीदो तो कहाँ मारो? अगर आप मेरे को बेच रहे हो बम, पटाखे, जेट फाइटर्स, ये वो, मैं कहाँ कहीं ना कहीं मारूंगा। मेरा सामान खरीदो, युद्ध करो, और उसके बाद जब मैं सीटी बजाऊं तो रुक जाओ और मेरे लिए नोबेल के लिए नॉमिनेट करो मुझको। ये पूरी कहानी है ट्रंप की। और अमेरिका जापान के खिलाफ रूस चीन का बड़ा प्लान समंदर में करने जा रहे हैं, बड़ा युद्धाभ्यास, ज्वाइंट सी 2025 नाम से युद्धाभ्यास। जापान सागर में समुद्र और हवाई क्षेत्र में युद्धाभ्यास। ये जो वॉर ड्रिल्स हैं, ये कई तरह के पर्पसेस सर्व करती हैं। आपका जो युद्ध दस्ता है, युद्धक दस्ता है, उसको तैयार रखती है, रवानगी में रखती है, मोमेंटम में रखती है, मसल फ्लेक्सिंग भी होती है, और भी इसके बहुत सारे वजह होती हैं। वो वजह क्या होती है पीके श्रीवास्तव सर? देखिए, पहली वजह तो ये होती है कि आपस में करके कोऑर्डिनेशन, जो अपने इक्विपमेंट हैं उनकी आप उनकी मतलब मिलिट्री वजह ये होती है
कि उनके इंटरऑपरेबिलिटी को आप चेक करते हैं कि अगर एक जगह से कमांड जाता है दूसरी फौज आपस में कैसे मिलजुल के काम कर सकते हैं। ये उसी तरीके से जैसे आप थिएटर कमांड बनाते हैं कि जो आपकी फौजें आपस में कैसे काम कर सकें। लेकिन अमेरिका और जापान और रूस और चीन जो आपस में मिलकर कर रहे हैं और जिस स्ट्रेट के पास कर रहे हैं वो सुशिता और सम काइंड ऑफ स्ट्रेट इज देयर जो जापान और जो पैसिफिक को जोड़ती है ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाता है और इस पर जिसका वर्चस्व रहेगा वो कंट्रोल करेगा सी लेन्स को। मतलब पैसिफिक से जो भी सामान आएगा अमेरिका की तरफ से वो अगर साउथ कोरिया के पास आना चाहता है, चाइना में आना चाहता है या ईस्ट हमारी ईस्ट एशियन कंट्रीज उनमें आना चाहता है, वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके हिसाब से यहाँ पर तो ये कल तक ऐलान तो नहीं हो जाएगा ट्रम्प का कि और ज्यादा मैं तुम पर टैरिफ लगाने वाला हूं, तुम लोग वॉर ड्रिल कर रहे हो। आपने वॉर ड्रिल की बात करी है, क्लैरिटी से देखिए रशिया और चाइना क्यों कर रहा है। रशिया और चाइना सर 2012 से करता चला आ रहा है। इस बार आपने करी है, यूएस ने जापान के साथ मिलकर करी है। 10 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक आप कर रहे हो। आपको क्या लग रहा है जवाब नहीं चाहिए? आप जवाब मांग रहे हो। किसने कहा है सुशिमा स्ट्रेट के अंदर आकर आपको एक्सरसाइज करने? इससे पहले करी है? आपने तो कभी नहीं करी है। आज आप प्रोजेक्ट कर रहे हो अपने आप को कि यस जापान और मैं मिलकर चाइना और रशिया के खिलाफ एक फ्रंट खड़ा कर सकता हूं। जो फ्रंट आप खड़ा करना चाहते हैं आप करिए, जहां जगह आप लड़ाई का जो दायरा है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं मिस्टर ट्रम्प। यू आर द वन हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर ऑल दी वॉर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। इंडिविजुअल्स पे टैरिफ लगाया जा सकता होगा तो कल तक आपके ऊपर टैरिफ लग जाएगा। अगली खबर देखिए, डेड इकोनॉमी पर ट्रंप को करारा जवाब। ट्रंप को दी शीत युद्ध वाली परमाणु धमकी। दिमित्री मेदवेदेव ने डेड हैंड का जिक्र किया। अब ये डेड हैंड क्या है? मेदवेदेव ने कहा कि खतरनाक हो सकता है ये कथित डेड हैंड। क्या है सर ये डेड हैंड? डेड हैंड ये है, देखिए डेड हैंड का पर्पस ये था कि अगर लीडरशिप इनकैपेसिटेट हो जाए तो भी ऑटोमेटिकली जो एटम बॉम्ब है, कोल्ड वॉर का जो पीरियड था उसमें ये कहा जाता था डेड हैंड। अगर आपने मुझे मार भी दिया तब भी मेरा ऑटोमेटिकली मेरे एटम बॉम्ब जाएंगे आपके ऊपर। ये डेड हैंड कहलाता था। अब बताइए ट्रम्प जो आजकल के सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, उनको रिटायर्ड प्रेसिडेंट के साथ एंगेज करने की क्या जरूरत है? मेडले तो रिटायर्ड है ना, ही इज नो मोर अ प्रेसिडेंट ओवर देयर। इतने सालों से तो पता नहीं। आपको लगता है इस लॉजिक पे एंगेजमेंट्स होते हैं क्या? ऐसा है तो फिर मुनीर को बुलाने की क्या जरूरत थी? आखिर लॉजिक तो नहीं, मुनीर चलिए खुद भी फेल था। सर लॉजिक और ट्रम्प, ओ माय गॉड, क्या कंपैरिजन कर वही मैं कह रहा हूं। बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन ये जो धमकी दी गई है आप जरा इसको दूसरे पहलू से देखिए कि आप डेड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, तो मेरे पास वो भी अभी रखे हुए हैं, डेड नहीं है। ये एक तरीके की धमकी है जो हम सबको पूरे विश्व को गंभीरता से लेना चाहिए। जो कर्नल चालिन कह रहे थे वो ठीक बात कह रहे थे कि ये यूनाइटेड नेशंस जो है, जो बाकी जगह इतने आपने ग्लोबल वॉर शुरू कर दिए हैं, आपको सोचना पड़ेगा ट्रम्प साहब, अगर आप पीस चाहते हैं तो पीस ये का तरीका ये नहीं है। पीस का तरीका ये नहीं है। चाहते हैं पीस का तरीका ये है कि जब युद्ध होगा तब तो पीस होगा, पहले युद्ध तो हो। इसलिए वो करते हैं। अरे युद्ध ही नहीं होगी, जब घाव नहीं होगा तो मरहम किसको बेचेंगे? अगली खबर देखिए, भारत पर डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट पर बड़ा खुलासा। रूस से तेल खरीदने की वजह से बौखलाया अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान, तेल खरीदने की वजह से यूक्रेन पर रूस का अटैक। लीजिए, तेल खरीदने की वजह से हुआ ये, एक बार फिर से देख लीजिए। भारत पर डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट पर बड़ा खुलासा। रूस से तेल खरीदने की वजह से बौखलाया अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान, तेल खरीदने की वजह से ही यूक्रेन पर रूस का ये सर चल क्या रहा है? ये मेरे को ये गड़बड़ झाले समझ में नहीं आ रहे हैं। आप खबर पढ़ रहे हैं, हम खबर सुन रहे हैं। नहीं सर, एक बात बताइए, ये आजकल जो ये ट्रेंड चला है कि तुम उससे नहीं खरीदोगे, मेरे से खरीदोगे, और मैं जिस कीमत पे कहूंगा उस पे खरीदोगे। ये सिर्फ इतना नहीं, तुम रशिया से बात करो, यूक्रेन से युद्ध शांत कराओ, नहीं तो तुम्हारे पे सैंक्शन। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। आप बताइए, दर्शकों को जानना चाहिए तेल हमें कितने मिलता है रशिया से? 66 डॉलर पर बैरल। आप कितने में देना चाहते हैं? $120 पर बैरल। आपने कहा हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, तो हम कैसे आपसे खरीद लें भाई? कैसे खरीद लें? सर ये जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बड़े क्रूड फॉर्म में हम लोग सुनते रहे कि शायद गांवों में कुछ लोग इस तरीके से अपना रुतबा दूसरों पे थोपते हैं। इतनी सोफिस्टिकेटेड, खुद को कहीं जाने वाली इकोनॉमी क्या कर रही है दुनिया भर के साथ? नहीं, देखिए ट्रम्प साहब का जो प्रॉब्लम है ना, वो यूएस का प्रॉब्लम है। वो अपने सामने किसी को बड़ा होते नहीं देख सकते। मैं बताता हूं आपको क्या प्रॉब्लम। ये तेल तो एक्सक्यूज निकाला है। भाई साहब, इस समय सबसे बड़ी मार्केट दुनिया में कौन सी है आप बता दीजिए? इंडिया। सबसे ज्यादा
प्रॉस्परिंग इकोनॉमी किसकी है? इंडिया। जिस तेजी से वो बढ़ती चली जा रही है वो कौन है? इंडिया। तकलीफें एक नहीं है। पीस प्राइज का जो अनाउंसमेंट है वो इंडिया क्यों नहीं कर रहा? इंडिया इससे सबसे बड़ा रोग स्टेट पाकिस्तान क्यों कर रहा है? नॉट ओनली दैट, सबसे बड़ी बात, आपके मुंह पे इतना तगड़ा तमाचा लगा है कि हम जा रहे थे साइप्रस, आपने बोला मेरे होते हुए जाना, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया मेरे पास टाइम ही नहीं है। भाई साहब, ट्रंप के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जहां तक बात आ रही है ऑयल की, मुझे आप एक बात बताइए सर। इतनी बात नहीं, ये तकलीफ की एक बड़ी तकलीफ भी बता दूं सर। F-35 को लेकर ऐसे कौन कहता है सर मैं नहीं लेने वाला तेरे से, तू अपने पास रख ले F-35। और सबसे बड़ी बात, ऑयल हम क्यों नहीं खरीद रहे? मेरी मर्जी, मेरी मर्जी है, मैं कहां से खरीदूंगा? आप मेरे को बोल सकते हो, आप मेरे को फोर्स नहीं कर पाओगे, आप मुझे मजबूर नहीं कर पाओगे। सीधी सीधी बात है जो इस समय यूएस और तमाचा स्ट्रेट ट्रंप के ऊपर है। ट्रंप ने सोचा था सर कि ये करने के बाद ये मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से चीजें लाइन पे आ जाएंगी। उनको ये अंदाजा नहीं था कि वो डील किससे कर रहे हैं। देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी के पास है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अच्छा F-35 अभी में उम्मीद लगाए रहे हुए हो क्या तुम एक काम करो, पहले तो ये क्लियर कर लो, तुम्हारे मुगालते दूर हो जाना चाहिए, F-35 हमको नहीं चाहिए। ये कैसा लगा होगा सर ये सुनने के बाद कि कल ही तो मैंने तो टैरिफ लगाया था। हाँ, ऐसा है, ये आपको बताएं, इनको आदत पड़ गई, जैसे उर्सुला गई, उर्सुला वॉन डर लेयन, यूरोपियन यूनियन की मुखिया, वो वहां गई, झुक करके उन्होंने ले लिया। फ्रांस के पीएम ने बोला कि दिस इज द डार्केस्ट डे फॉर यूरोप। आप बताइए सर, यूरोप अब मोनोलिथिक है क्या? वैसा मोनोलिथिक है कैसे रहा? अब तो टूट रहा है ना, क्योंकि हर आदमी की, वैसे कहते हैं इमैनुअल मैक्रो वैसे भी ट्रंप की बहुत मानते नहीं है, बात सही है? क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो भी जहाज बनाते हैं, कंपटीशन है ना, वो भी जहाज बनाते हैं ना। वो कह रहे हैं उनका रफाल लिया, मेरा F-35 नहीं लिया। अरे भाई, तुम लोग के चक्कर में हम कहां? ये आप समझिए, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके से सेट हो रहा है और कहां क्या पेचीदगियां हैं। ट्रंप की रूस पर नए प्रतिबंधों की धमकी, जरा ये भी सुन लीजिए। आजकल तो हर दिन आप आंख खुलेगी नए धमकी के साथ ट्रंप अवतरित हो जाते हैं, किसी ना किसी देश को त्योरियां दिखा रहे होते हैं। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि अगर रूस अगले सप्ताह तक किसी शांति समझौते की तरफ कदम नहीं बढ़ाता तो वो मॉस्को पर नए प्रतिबंध लगा दे। अरे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये किसी को आप 100 कोड़े मार चुके हों, उसके बाद कहेंगे अब मैं 100। अरे वो जो कहते हैं कि रंज से खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है दर्द, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई। इतने सैंक्शन तो आपने पहले लगाए हुए रशिया पे। रशिया उन सैंक्शनों के बीच में जीना सीख गया। क्या सैंक्शन लगा? आपने कबाब नहीं देखा है? जब आप लगाते हैं उसको तो शुरू में तो कुछ गिरता है और उसके बाद गिरना बंद हो जाता है। अब क्या रशिया पर आप जहां हजारों प्रतिबंध लगे हैं, मोस्ट सैंक्शन कंट्री, आप उसे 2-4 और लगा दें, 5-6 और लगा दें, ऐसा कौन सा आप उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं कि वो आपके सैंक्शन से डरेगा? डरता वही है दिनेश जिसको आप कुछ देते हैं। ट्रंप ने क्या कर दिया है? देना बंद कर दिया है। इनसिक्योरिटीज खत्म हो गई है। अब लोगों को कुछ मिलना ही नहीं है। हर आदमी सामने खुल के आ गया है कि भाई हम तो अपना देख लेंगे, आप अपना देख लो। कुछ उसमें से कह रहे हैं। नहीं, ये बात तो वैसे भारत ने एक चीज कही नहीं है। ये रशिया किस तरीके से सैंक्शंस के बीच में जीना सीख गया है और कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अपनी इकोनॉमी अपने हिसाब से चलानी शुरू कर दी है और वो खुद मुख्तारी के लिए जो चाहिए उसके पास सब कुछ है करना चैलेंज। लेकिन उसके बावजूद ये धमकी क्यों है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है, तुम तो धमकी देके साइड में हट लिए। 300 ड्रोन आके टिक गए, 8 मिसाइल आकर टिक गई कीव के ऊपर। क्या घाटा किसका हो रहा है? आप ये तो मतलब ये कह रहे हैं ट्रंप दे रहा है धमकी पुतिन को और पुतिन जाके यूक्रेन को थप्पड़ दे थप्पड़ है। क्योंकि बुलबुल की जान किधर है? बुलबुल की जान, गर्दन उसकी जो है वो नहीं जादूगर की जान बुलबुल में। मैं बता रहा हूं, गोल्ड वाली बात नहीं है, रेयर अर्थ मेटल की तरह है। ये गजब। लेकिन ये वैसा है कि आपको अचानक लगे कि आसमान में कुछ हो रहा है, जब तक आप आदमी नहीं जमीन में कुछ हो रहा है, और जब तक इधर देखें आपका बटुआ साफ हो जाए। ये वाला जो हाल है ये हो रहा है यूक्रेन के साथ। और यूक्रेन को लग रहा है, खासतौर से ज़ेलेंस्की को, कि अगर ये सब बंद हो गया तो अगले दिन ना तो मैं जिंदा बचूंगा ना मेरी कुर्सी बचेगी। ऊपर से डिमांड कर रहे हैं कि भाई पुतिन का तख्ता पलट होना चाहिए। पुतिन आप एक और इनवाइट कर रहे हैं ट्रबल अपने लिए। अभी तो 300 ड्रोन लगे हैं, इसका मतलब है 400 ड्रोन की आपकी चाह रह गई है, क्योंकि आप बोल रहे हैं पुतिन का तख्ता। यहाँ अपनी आपकी सीट इस समय स्टेक पर है मिस्टर ज़ेलेंस्की। ये वो वाली बात है कि अगर किसी को थप्पड़ पड़ने पे ही अगर खाना मिलता है तो थप्पड़ पड़ना बंद क्यों होने देगा? वो तो अपना गाल सामने लेकर जाएगा, मारते रहो। खाना इसी से मिल रहा है। ईरान में खामेनेई के खिलाफ विद्रोह तेज। अगली खबर देखिए, रजा पहलवी ने फूका विद्रोह का बिगुल।
रजा पहलवी ईरान में बदलाव के लिए सक्रिय हैं। 5 दशकों से ईरान के बाहर हैं रजा पहलवी, और ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से वो निर्वासन में है। ईरान की इस क्रांति ने उनके पिता मोहम्मद रजा शाह पहलवी के शासन को समाप्त कर दिया था। ये चाहा तो जा रहा है, ये वो असल में विद्रोह का बिगुल लगातार ही फूंक रहे हैं, ऐसा कोई नया नहीं है। लेकिन सर ये उनका जो मकसद है वो पूरा भी होगा क्या? अभी थोड़ा मोमेंटम बढ़ा है। अच्छा, थोड़ी शक्ति बढ़ी है क्योंकि वहां बम पड़ गए हैं और उधर से इजराइल तैयार बैठा है और मोसाद की कार्रवाई काफी तेज हो गई है। तो ये जो इनकी गिनती से कहते हैं ना उल्टी गिनती, ये उल्टी गिनती का कार्यक्रम ईरान ने खुद ही शुरू किया था। अच्छा, हर आदमी अपनी उल्टी गिनती का काम शुरू करता है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ रहे हैं, उनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, ये जो कहते हैं कि ही इज गोइंग टू मीट हिज नेमेसिस, हाँ, ये नेमेसिस वाली बात है। बिल्कुल सही है। ये कहा जाता है कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि आपके साथ होने वाली हर एक चीज के जिम्मेदार आप होते हैं, आपके साथ होने वाली बुरी और सबसे बुरी चीज के जिम्मेदार भी शायद यहां पर भी यही चल रहा है, और जो सबसे ताकतवर खुद को समझ रहा है वहां पर भी वही चल रहा है। लेकिन अगली खबर देखिए इसी बीच में, खामेनेई की उल्टी गिनती क्या वाकई शुरू है? खामेनेई के खिलाफ विरोध तेज है। ये जो चल रहा है इसके बीच में, ये देखिए जरा, ये J20, चीन के J20 से जुड़ी ये खबर। चीन का दावा, थाट को चकमा देने में सक्षम J20, 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर J20 जापान और दक्षिण कोरिया के बीच से उड़ा। J20 फिलीपींस और ताइवान के बीच से भी उड़ा, और चीन का दावा J20 की उड़ान को नोटिस नहीं किया गया। J20 की उड़ान को नोटिस नहीं किया गया, इसका मतलब ये दिखाई नहीं, सब सो रहे थे। सब सो रहे थे। आपको बता दें, थाट की एक प्रॉब्लम भी चल रही है। हाँ। थाट की प्रॉब्लम क्या चल रही है कि थाट के पास इंटरसेप्टर मिसाइल ही नहीं बची हैं। अब अगर इतनी कम मिसाइल्स आपके पास हैं, क्या आप बहुत पावरफुल देश बनते हैं? एक्चुअली मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि यूएसए को किस तरफ ट्रंप ले जा रहे हैं, किस रास्ते पे ले जा रहे हैं कि एक जो उसकी धाक थी, एक जो उसकी शाख थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये टैरिफ ने तमाशा कर दिया है, और ये टैरिफ का तमाशा बचने वाला नहीं है। ये J20 की बता रहे हैं, J20 अगर नोटिस नहीं किया गया, हमारे लिए भी बड़ी एक बात जानना चाहता हूं। दुख भरी खबर है सर। अगर J20 नोटिस नहीं किया गया, उसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका, वो देखा नहीं जा सका, इतना कमाल का है कि वो उड़ता है और लोग देख नहीं पाते हैं, तो ये कोई दूसरा कहे ना सर, जो बनाने वाला खुद कह रहा है, खुद इंडोर्स कर रहा है, कौन मानेगा? चलिए मैं चैलेंज कर देता हूँ, J20 इंडिया के ऊपर से उड़ा के दिखा दीजिए स्टेल्थ मोड के अंदर। हाँ, वो तो वो उसका F-35 का हाल देख लिया हमने। उसने वो यही क्लेम किया था कि मैं तो कोई डिस्कवरी नहीं कर सकता। हमने आपको मजबूर कर दिया, आप लैंड कर लिया, एक्सक्यूज चाहे कोई भी लगा लीजिए। और इतना बढ़िया स्टेट ऑफ आर्ट वेपनरी सिस्टम है, 1.5 महीना खड़ा रहा, उसे रिपेयर भी नहीं कर पाया। उससे बड़ी बात मैं कहता हूँ, J20 अगर आपका मैटर ऑफ प्राइड है, तो क्या PL वाला हाल तो नहीं है? PL मिसाइल की तरह तो नहीं है। इंडियन एयरस्पेस के लिए नहीं बना है। मैंने यही कहा, आपको अगर टेस्ट करना है ना, मेरे ऊपर से ले जाकर दिखाइए, मैं आपको बताता हूँ आपके इक्विपमेंट की क्या काबिलियत है। चाइना, आपका वो जो AD सिस्टम था, हमने आपको बता दिया कहाँ है। आपको ये J20 पर बहुत ज्यादा नाज है ना, आइए तो सही एक बार, चलाइए तो सही, हम बताते हैं आपको कहाँ है। वो लुभा रहा है, पाकिस्तान को लुभा रहा है। बेवकूफ बनेंगे कौन? वो बनेगा नॉर्थ कोरिया। सर पाकिस्तान को लुभाना क्या है? पाकिस्तान को तो जो दे देगा वो रख लेगा ना सर। अभी देख रहे हो ना, अब ट्रंप ने कहा मैं तेल निकालूंगा तेरे यहाँ से, तो इसने कहा ले J20। अच्छा, नहीं, उसने कहा कि J20 मेरा दिखता नहीं है, अब तेरे को भी दिखेगा नहीं, तो उसको तेल दे दे, कोई बात नहीं, तो उसको तेल दे, अब तेरे को J20 दिखेगा नहीं दिखेगा। ये कुल मिलाकर चीन और अमेरिका के बीच की जो रस्साकशी है, उसका कोई दूसरा देश होता तो परेशान होता कि अरे मैं कहां फंस गया, मैं कह रहा हूं 2 एलिफेंट्स के बीच में ये फंसे हुए हैं। नहीं सर, लेकिन मैं पाकिस्तानी भाइयों को कर रहा हूं कि भाई साहब मौका है, निकल जाओ। नहीं, मैं जनरल से बात नहीं कर रहा हूं, मैं दो आवाम से बात कर रहा हूं। आवाम भी सर देखिए ना, वो कहते हैं ना कि कौरवों के साथ जो खड़े हुए हैं, वो भी तो फिर उनसे पूछना पड़ेगा ना कि भाई इधर क्यों खड़े हो। और चीन का एक और घातक हथियार बनाने का दावा, एंटी सैटेलाइट लेजर क्रिस्टल बनाने का दावा किया है। एंटी सैटेलाइट लेजर क्रिस्टल, अब ये क्या है एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। ये अमेरिका के लो अर्थ सैटेलाइट्स को अंधा बना सकता है, मतलब वहां से जो सैटेलाइट्स गुजरेंगी उनको दिखाई नहीं देगा धरती में चल क्या रहा है। असल में तो सैटेलाइट्स इसीलिए भेजी जाती है ना ऊपर, कि ऊपर से धरती को देखा जा सके और इंफॉर्मेशन ली जा सके। अमेरिका ने सर्विलांस के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में सैकड़ों सैटेलाइट्स तैनात कर रखे हैं, जिनको लो अर्थ सैटेलाइट्स कहते हैं। धरती पर इससे निगाह रखी जाती है, लेकिन युद्ध की परिस्थितियों में चीन इन्हें आसानी से खत्म कर सकता है। उसने कुछ ऐसा डिवाइस कर लिया है कि जब तक वो अपनी आंखें खोले, उसकी आंख में पट्टी बंध जाएगी। हो जाएगा सर? देखो ऐसा है, ये जो बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सरलीकरण जो कहते हैं, ऊपर सैटेलाइट्स का जाल है, और वो जाल ज्यादातर हजारों सैटेलाइट हैं अमेरिका के,
और सब मीटर सैटेलाइट्स हैं, मतलब आपकी इमेजरी जो आएगी वो सेंटीमीटर्स में उसको पकड़ सकते हैं। ये तो बात हो गई, चाहे नीचे कबूतर बैठा हो चाहे आदमी हो, हर चीज को पकड़ सकते हैं। ठीक। अब चाइना ये चैलेंज कर रहा है कि मैंने बेरियम जर्मेनियम सेलेनाइड, अच्छा, ये क्रिस्टल है, बेरियम जर्मेनियम सेलेनाइड, अच्छा, ये सेलेनाइट ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल को मैंने मास्टर कर लिया है। अच्छा, ठीक है, उससे क्या होगा? अब मैं थोड़ा डरा हूं क्योंकि अगर ये सही है लेकिन इनके ब्रोशर को देख करके पता नहीं कर सकते है क्या, तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी लेजर की जो किरणें, जो आप प्रकाश की किरणों को लेजर बनाते हैं, कंसंट्रेट करके बनाते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है और ये थर्मल स्ट्रेस ले सकता है। तो अंत में सरलीकरण में यह है कि हाई पावर लेजर्स मेगावाट्स में जो होती हैं वो आप इसकी मदद से बना सकते हैं। वो सैटेलाइट को मार सकते हैं उससे? वो सैटेलाइट वो चकाचौंध में अंधे हो जाएंगे, वो नहीं ऊपर जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का बर्न हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स बर्न हो जाएंगे और बर्न हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स बर्न होती है तो सैटेलाइट किसी काम की नहीं। तो ये क्या, ये जो बात बताई है ना सर, नहीं, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। मान लीजिए कि मैंने ये कुछ डेवलप कर लिया जिससे मैं अमेरिका को हार्म कर सकता हूं और मैं चाइना हूं, सर मैं चाइना हूं और मैंने कुछ ऐसा डेवलप कर लिया है, तो ये मैं गोपनीय रखूंगा, मौका आने पे इसके इस्तेमाल करूंगा ताकि प्रीएम्प्ट ना किया जा सके मेरा हथियार, या मैं दुनिया भर में ढिंढोरा पीटूंगा? गोपनीय मैं तब रखूंगा जब वो मेरे पास हो। Exactly my point. Exactly my point. ये कंसेप्ट है सिर्फ इस समय। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ इस समय कंसेप्चुअल है कि हाँ जी ऐसा है, वो वैसा है, वो ये है, मेरे पास ये काबिलियत है, मेरे ये सब डिटरेंस वैल्यू की आइटम्स हैं अपने आप में। यस, मैं मानता हूँ इसके ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट हो रही है, काफी कंट्रीज कर रही हैं। वो अपने आप को बहुत तेज दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए यूएस और पूरा वर्ल्ड, आई एम द फ्यूचर लीडर। टैरिफ वाली बात भी है इसमें, टैरिफ वाली बात अभी भी, दोनों के बीच में टैरिफ की बात होने वाली है। तुम टैरिफ लगाओ, हम तुम्हारी सैटेलाइट फोड़ेंगे। ये कुल मिला के इधर से धमकी तो उधर से काउंटर धमकी वाले ड्रोन ज्यादा चलाए जा रहे हैं। पता नहीं किसके पास क्या है, क्योंकि हवाई ज्यादा है। और अमेरिकी विमान स्काई राइडर सेकंड का उड़ान परीक्षण किया गया। स्काई राइडर सेकंड अमेरिकी विमान, क्या है ये? OA-1K को स्काई राइडर सेकंड कहा जाता है। स्काई राइडर 2 स्पेशल ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। ये अमेरिका का 2 ही विमान है जिसका नाम है स्काई राइडर 2। इसकी खास बात सिर्फ ये है कि कम पैसे में चलता है। अच्छा, कम पैसे अमेरिका भी इसमें उतरा है। इसको देख के लग रहा है कि मामला जो है अमेरिका का भी ढीला पड़ रहा है। अच्छा, ग्रोथ रेट में कर्नल शान कहते हैं ना, ग्रोथ रेट में हम हाईएस्ट हैं। ये हमने नहीं कहा, हम जो बता रहे हैं हमने नहीं कहा है, ये IMF ने कहा है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इस वक्त हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो इंडिया है। तो इंडिया एडजस्ट कर सकती है। अब इनकी सबसे कम है बाय द वे, इनकी कोई 1.1 या 1.2 के आसपास ग्रोथ रेट है। अमेरिका की इतना बड़ा पावरफुल कंट्री। अब ये कह रहे हैं इनका ये लेना, ये तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइप की है, इसकी स्पीड भी कम है, 295 किलोमीटर पर आवर और समथिंग लाइक दैट। तो सर ये फिर ये किसका ये कि लॉइटर करेगा, आपको ऐसा देगा। इनका मंशा ये है कि इसको हम अफ्रीका वगैरह में बेचेंगे। ये मुझको लगता है सर इसीलिए बनाया गया है कि अफ्रीका के लिए, या पाकिस्तान अब तेल दे रहा है तो हो सकता है उसको दे दो, सबको कुछ देना पड़ेगा। ये मैटर ऑफ अफोर्डेबिलिटी है। जब आप एक टैक्टिकल एयरक्राफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसे आप कमिट नहीं करना चाहते हो, तो वही काम आप छोटे में कर लें, जिसको लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह में इसको आप इस्तेमाल कर लें। आप इसको रेकी के तौर पर कर लें, अटैक के तौर पर कर लें, हर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये एक वो कैपेबिलिटी है जो एक टैक्टिकल स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से काफी नीचे। मतलब ये वो वाली बात है कि रखो कुछ तो रहेगा तुम्हारे पास। ये वो वाली बात है, तो कुछ तो रहेगा जो अपने पास ये रख के खुश होना चाहते हैं, ये मेरे पास कुछ तो है। अब जैसे वहां आप देख रहे हैं S-400 चला गया है ईरान में, पहले उनका आसमान पूरी तरह खुला था। आप देख रहे थे इजराइल के फाइटर जेट्स कैसे वहां से आकर अपनी मर्जी से जा रहे थे, कोई देखने टोकने वाला नहीं था। S-400 है, कुछ तो है। उसी तरीके से कुछ तो होगा। आगे देखिए, देश की समुद्री सीमा और मजबूत होगी। भारत में पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण। 2030 तक कोस्ट गार्ड का बेड़ा 200 समुद्री प्लेटफॉर्म पार करेगा। कोस्ट गार्ड के लिए एक साथ 37 प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। सर ये क्या, किस तरह का ये? इसी को आई थिंक कहते हैं एयर कुशन्ड व्हीकल, जिसको बोला जाता है एयर कुशन्ड व्हीकल। क्योंकि इसके नीचे एयर है। अच्छा, ये जरा समझाइए ना सर। अच्छा, ये क्या होता है इसमें? हाँ प्लीज। ये अगर आप देख लीजिए यहाँ ये एयर कुशन्ड व्हीकल अगर होता है
दिखा नहीं रहे हैं अभी, ये होवर करता हुआ आएगा अभी, आपको ऊपर दिखाई देगा। ये होता क्या तब तक एक्सप्लेन ये बहुत ऊंचा नहीं होवर करता। ये जैसे ये देखिए मार्शी एरिया हो, इसका काम क्या होता है, होवर क्राफ्ट। अगर कोई मार्शी एरिया हो या कोई ऐसा हो जहां उबड़ खाबड़ से वाला कीचड़ वाली जगह है, थोड़ा जैसे थोड़ा सा ऊपर पानी वानी हो, नॉट डीप, में तो सी चल सकता है। तो वहां पर जहां ओपीवी जो आपके होते हैं, ऑफशोर व्हीकल, हाँ ये जाना पीला वाला जो है, तो उस टाइप का एक जा सकता है। और इसके लिए एयर कुशन बनाते हैं, इससे कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़े। मोहित भाई बैठे हुए हैं पीसीआर में, लेकिन जब तक वो होवर हो रहा है तब तक वो आगे उड़ा दे रहे हैं, रोकने नहीं दे रहे हैं। बहरहाल आगे ये कुल मिलाकर ऐसी जगहों पर जहां आपका चॉपर जो है, समझ लीजिए जो आपके लिए लड़ाई लड़ने वाला चॉपर है, वो जाके वैसे लैंड नहीं कर सकता, हेलीपैड नहीं बना हुआ है। ऐसी जगहें जो हैं जो उबड़ खाबड़ है, मार्शी है, तीन चार की चीजें। एक तो मार्शी हो, तो वहां कोई और चीज व्हीकल नहीं आ सकती। दूसरी पानी कम हो लेकिन नीचे पत्थर उत्थर हो, तो उसमें कोई ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल भी नहीं आ सकती। ठीक है। तो अब इन सब जगहों पे क्या जाएगा? आपको मोबिलिटी चाहिए, ये है सर, आप समझाइए सर। हाँ, वहां पर ये होवरक्राफ्ट काम करेगा। ये आ गया, ये आ गया। इसको इन्होंने उसी सबके साथ बनाया है, और ये अपना एयर कुशन के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा। इसके लिए अलग लिफ्ट फैन होते हैं, आगे पीछे बढ़ाने के लिए अलग होते हैं। चलिए, तो ये मैं आपको एक सेकंड में समझा दूं। ये अगर होवरक्राफ्ट है और ये मेरा पानी है, तो ये पानी के ऊपर चलता चला जाएगा। ओके। लेकिन साथ ही साथ अगर जमीन आ गई, मार्शी लैंड आ गया, तो ये उस पर भी उसी स्पीड पे मूवमेंट करता चला जाएगा। वो सतह जो उसके उतारने के लिए उपयुक्त नहीं, उसके ऊपर मंडराएगा। ऑल टेरेन्स पर वो काम कर सकता है और स्पीड से काम कर सकता है। चलिए, मोटे तौर पर समझ में आ गया। और मोहित भाई धन्यवाद, आपने उसको रोका। और चीन की मदद से पाकिस्तान ने की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च। चीन के शिचांग सैटेलाइट सेंटर से लॉन्चिंग। सैटेलाइट से पीओके पर रखेगा नजर। पाकिस्तान ने कहा सैटेलाइट से खेती की जानकारी जुटाएंगे। वाह, इतना बढ़िया देश है, खेती करता है, आतंकवादियों की खेती, और खेती के लिए ये जानकारियां जुटाएगा। चीन मदद कर रहा है। सर, किस तरह की सैटेलाइट है? ऐसा है, पानी तो बंद कर दिया है, तो किस खेती की जानकारी? हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, पानी बंद है या बढ़ गया है पूरा, बाढ़ में आएगा खूब, और वैसे मिलेगा नहीं, तो जानकारी जुटाइए। लेकिन एक बात है, ये जो समझौता वगैरह ऐसा बातचीत हो रही है, बड़ा सुनने में ऐसा लग रहा है कि सर, मुझे ये लग रहा है, नहीं, ये एक न्यूसेंस वैल्यू भी ना एक वैल्यू होती है। मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान की जो न्यूसेंस वैल्यू है, उधर अमेरिका लुभाने में लगा हुआ है, इधर से चाइना लुभाने में लगा हुआ है दोनों, और इस लुभावट का बड़े आराम से मजे ले रहे हैं मुनीर इस समय, पनीर खा खा के। और ये जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, ये भी मुझको लगता है कि उधर तेल, उधर ये, अरे उधर ये भी कह दिया आई लव पाकिस्तान, ट्रंप ने ये तक कह दिया, इधर ये सब किया जा रहा है। बता रहा हूं, ये चाइना ने इसलिए लॉन्च किया कि मैं तेरे पर नजर रखूंगा। मैंने $43 बिलियन दिए थे। देखिए, उसमें वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि मैं सीपेक को भी देखूंगा। इसका मतलब क्या है? सीपेक का सैटेलाइट से आपको क्या लेना है, मैं बताता हूं क्या है। क्योंकि जिस तरीके से इस समय बलूच ठोक रहे हैं, तो भाई साहब आप किधर से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, मेरा कहां क्या डैमेज हो रहा है। बात है सर, देखिए एक्सपर्ट्स आपको जो बता सकते हैं, ये एंगल्स हैं। नहीं, वही नहीं, अभी बुला के डांटा था। हाँ, बुला के डांटा था कि हमारे इंजीनियर्स को काम नहीं, वांग यी ने बुला के डांटा था, मुनीर को डांटा था कि मेरे लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो। अब उसने सीसीटीवी लगा लिया। अच्छा, सीसीटीवी लग गया, ये लग गया। पाकिस्तान के अंदर अब ये देखिए कितनी, वो जो आपने वो एक कहानी सुनी है ना कि शेर जो है वो अंदर बंद था, कह रहा था कि कोई रागीर निकला, मेरे को पिंजरे से बाहर निकाल दो यार, देखो इसने फंसा दिया। बेचारा सीधा साधा तो उसने निकाल दिया, अब उसको ही खाने पड़ गया वो शेर। तो उसने किसी तरह से युक्ति लगाई और ये कहा कि आप ये एक बार देखिए ना, इस तरीके से मैं अंदर जाके दिखाता हूं, आप कर सकते हैं क्या? उसको वापस अंदर किया। ये वाली जो कहानी है ना, ये चाइना एग्जैक्टली वही लागू कर रहा है। खुद को अब ये समझ में आ गया है कि मेरे लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे, पहले एक सीसीटीवी लगा दो। कह क्या रहा है, तुम्हारी सैटेलाइट मैं लॉन्च करा देता हूं, इसको देख के खेती करना। आगे खबर यह है कि ईरान इजराइल युद्ध को लेकर यह बहुत बड़ा खुलासा है। इजराइल को बचाने में अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका के 25% मिसाइल इंटरसेप्टर खत्म हो गए। ईरानी अटैक रोकने के लिए एक 150 थर्ड इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल हुआ है। यूएसए के 25% मिसाइल इंटरसेप्टर खत्म। मुझे लगता है ये जब ये नफा नुकसान देखते होंगे ना सर, इसको नुकसान नहीं देखते होंगे, इन्वेस्टमेंट देखते होंगे। ये एक्चुअली मुझे तो बहुत मतलब आश्चर्य हो रहा है। हम बनाते हैं इतने मिसाइल्स आकाश कि हमारे 150 खत्म होने 25% खत्म हो गए। इसका मतलब 6 से थे आपके पास। तो समझ में नहीं आ रहा है। और फिर कैसे देंगे आप यूक्रेन को? इसका मतलब यूक्रेन को जो थर्ड की चीजें नहीं पहुंच रही हैं, उसका रीजन ये है। और ट्रंप साहब को इस पर बैठ के सोचना पड़ेगा अगला ट्वीट करने से पहले कि मिसाइल्स हैं कम, झगड़े आपने 100 जगह इकट्ठा कर दिए और सबको पहुंचाओगे कैसे? आपकी अपनी मुसीबत आ गई।
25% स्टॉक का खत्म होना 12 डे वॉर में, मैं आपको बता दूं दिनेश, ये तो मेरे गले नहीं उतर रहा है सर। ये तो कितनी मिसाइल्स थी इनके पास? हाँ, ये भी सही बात है। ये कितनी थी? ये थी कितनी? और प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है? ऊपर से कह रहे हैं कि 3-4 साल लगेंगे। इसका मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है? तो मैंने कुछ जानने की कोशिश की। इनको तो टैक्स 100 से ज्यादा नहीं बना सकते साल में। इनको तो ये नुकसान दिखा के टैक्स भी नहीं बचाना। फिर ये किसके लिए दिखा रही है कि मेरे को इतना नुकसान हो गया? नहीं, अब नुकसान हो गया इसलिए कि अब जब बेचूंगा तो महंगे में बेचूंगा। क्या मेरे पास है नहीं, कम बचा है मेरे पास। नॉट ओनली दैट, चाइना को क्या मुंह दिखाओगे? चाइना को भी तो दिखाना है कि मेरे पास थार्ड है। तो कुछ एज अ डिटरेंस वैल्यू। मुझे आप एक बात बताइए, टोटल मिलाकर आपके पास 7 बैटरी हैं। 7 बैटरियों के हिसाब से आपके पास एमुनेशन है, वो भी आपने 3 जगह डिवाइड कर रखी है। साउथ कोरिया को भी दे रखी है आपने। सो ओवरऑल अगर आप देखें, आप अपने आप को इनसिक्योर करते चले जा रहे हैं। ये जो फ्लैग किया है लोगों ने, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप इसी रेट से अपनी मिसाइल्स को देते रहे, लूज करते रहे, क्योंकि वो इस्तेमाल हो रही है, तो आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम है, आप अपने आप को नंगा कर लोगे। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर कम है, और वैसे में आप इस तरीके से बाकी जगहों पे झगड़े लगा के अगर आप इसी तरीके से वहां पर घी डालने की कोशिश कर रहे हो, घी की जरूरत आपको पड़ गई तो क्या करेंगे आप? ये ईरान वही है जिसको इंडिया को भी ऑफर किया गया है। टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड जो कहा जाता है वो ये है। और ईरान से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, खामेनेई की हत्या या तख्ता पलट की संभावना, अमेरिका से खामेनेई को हटाने की हरी झंडी मिल गई है। ईरान में मोसाद के एजेंट एक्टिवेट हो चुके हैं, जिनका मिशन नेतन्याहू के प्लान को अंजाम तक पहुंचाना है। कुछ दिन पहले इजरायली रक्षा मंत्री वॉशिंगटन के दौरे पर गए थे। दावा है कि इसी दौरे पर खामेनेई शासन के अंत का प्लान फाइनल हो चुका है। मतलब ट्रंप ने वो फाइल साइन कर दी है खामेनेई जिसमें वो कहा था, वी नो वेयर एग्जैक्टली ही इज बट वी विल नॉट डू एनीथिंग एज ऑफ नाउ। हाँ, वही बात हो रही है। हो क्या रहा है, अब ट्रंप हर जगह उसको बैठाना चाहते हैं जो उनकी बात माने। अच्छा सर, एक चीज मैंने मैंने आपसे पहले पूछा कि अगर सैटेलाइट को चकाचौंध कर देने वाला कोई क्रिस्टल तैयार कर लिया है चाइना ने, तो दुनिया को बताएगा या टाइम आने पे इस्तेमाल करेगा? ऐसे ही खामेनेई का बंदोबस्त कर लेने के लिए अगर डिसाइड कर लिया है तो दुनिया में खबर फैलाएंगे, आप बंदोबस्त करेंगे? ठीक है, ऐसा है। 2 बातें निकल के साफ आ रही हैं आपके चैनल में, कहना चाहता हूं, जो मुझे भी लग रहा है। एक तो टैरिफ से डरा के मनवा लो, डरा के थाट तो रहा नहीं, मिसाइल बची नहीं। और दूसरा ये कह के कि तुम जाने वाले हो, अब मैंने साइन कर दिया, मुझे पता है तुम कहाँ हो, अब पता भर नहीं है, मैंने साइन भी कर दिया। अगला बंदा वैसे ही 80-85 साल का वैसे ही मर जाए। तो ये जो है, ये कहते हैं ना कि किसी चीज को कर देने से उसके होने का डर बड़ा होता है। और ये बात ट्रंप कुछ हद तक जानते हैं। जो लोग समझते हैं कि ट्रंप यूं ही बिना दिमाग के कुछ कर रहे हैं, नहीं, लेकिन उनकी डर की पेश हर जगह नहीं चलती। जैसे भारत पर नहीं चलती, भारत के नेतृत्व पर नहीं चलती, लेकिन दुनिया भर में आजमाने की कोशिश वो जरूर करते हैं। पुतिन पर भी करते हैं, खामेनेई पर भी करते हैं। कहीं टैरिफ के जरिए करते हैं, कहीं मैं तुमको संभाल दूंगा, तुम्हारा बंदोबस्त कर दूंगा के जरिए करते हैं। प्रतिशोध में ये तमाम बातें आपको सिर्फ यहीं समझने और देखने को मिलेंगी। ये एनालिसिस सिर्फ यहीं। बहुत धन्यवाद सर आपका। जय हिंद, थैंक यू सो मच। आप सबका भी बहुत धन्यवाद।